हाँ बच्चों, लास्ट टाइम मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया वो मेनली कॉम्बिनेशन का सेक्शन था और उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 11th दोनों कवर था। जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप अपनी किताब को देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, आप चाहें तो जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो नंबर ऑफ डिवाइजर से जो पहले का सेक्शन था उसके बाद अभी तक छोड़ सकते हैं और फिर आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो? या चाहो तो नंबर ऑफ डिवाइजर, बस सिर्फ नंबर ऑफ डिवाइजर जो निकालते हैं ना उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे चीज़ें थोड़ा टफ था, ये मैं मानता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इस चैप्टर में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे तो चैप्टर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात फिर ध्यान से सुन ले, चैप्टर में आप प्रैक्टिस बराबर नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन ढंग से नहीं कीजिएगा, चैप्टर धीरे धीरे मुश्किल होते जाएगा। तो चैप्टर में आपको कंटिन्यू क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन कंटिन्यू करने हैं। और दूसरी चीज़, जो 11th के बच्चे हैं जिनको सिर्फ 11th पढ़ना है वो चाहे तो डिवाइजर से पहले तक का जो पोर्शन था वहाँ के बाद यहाँ स्किप कर सकते हैं। क्लियर हो? तो हम लोग हेडिंग डालें अरेंजमेंट्स। क्या हेडिंग डालेंगे? अरेंजमेंट, ठीक है। अगला हेडिंग क्या रहेगा? अरेंजमेंट, सही है। क्लियर हो? तो क्या लिखोगे? सबसे पहली बात लिख लो कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट्स कैन बी, है ना, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो, सही है, इन अ रो इज इक्वल्स टू क्या? फैक्टोरियल एन वेज। फैक्टोरियल कितना? एन वेज। जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे उतने फैक्टोरियल वेज से क्या किया जाएगा? अरेंजमेंट किया जाएगा, मतलब उनको अरेंज आगे पीछे करके। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक ही जैसे आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। कहानी आइडेंटिकल की होती है तो आपको भी पता है कहानी बहुत पेचीदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए लिखा गया है, मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आप एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल एन वेज से। सही है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे मैं आपको बोला कि टोटल वेज, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन तो बहुत करेंगे, है ना, अभी बस समझाने के लिए। टोटल वेज, है ना, इन विच 5 स्टूडेंट्स कैन बी 5 students can be stand in a line, कितने तरीके से 5 बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया जा सकता है? टोटल तरीके बताइए। जब कितने बच्चे हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं, कैन बी स्टैंड इन अ लाइन, मतलब एक लाइन में खड़े करने हैं 5 बच्चों को। जैसे मान लो ए नाम का बच्चा है, और ये क्या है? बी नाम का बच्चा है, ये क्या है? सी नाम का बच्चा है, ये डी नाम का बच्चा है, और ये क्या? ई नाम का बच्चा है। तो कितने तरीके से इनको लाइन में खड़ा कर सकते हो? जैसे पहले अभी ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ये ई है, ये एक अलग तरीका है। अगर बी आगे आ जाएगा, ये पीछे चल देगा तो वो भी एक अलग तरीका होगा। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे? टोटल बेज हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। टोटल बेज क्या हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5। अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए सब बातें लिख रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे नहीं है। तो बच्चा ये सोच रहा होगा कि क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो गलत बात है ना। अभी मुझे कुछ परमुटेशन में बात करना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। सही है यहाँ तक? हाँ सर। जैसे मैं बोला कि बताओ भाई, एक क्वेश्चन है ना, टोटल वर्ड्स, है ना, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड। अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अलग से कराऊंगा, ठीक है। टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड्स बिलासपुर। जैसे पूछ रहा है कि बताओ भाई बिलासपुर वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं, है ना, टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बिलासपुर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ बिलासपुर वर्ड्स के लेटरों को यूज करते हुए, सारे लेटरों को यूज करते हुए, है ना, सारे लेटरों को
यूज करते हुए आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो। बिलासपुर में देखो कोई रिपीट वाली चीज तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, नहीं। तो वर्ड कैसे बनाओगे, अलग अलग वर्ड्स कैसे बनाओगे सर, कभी बी आगे आ जाए, कभी बी पीछे चल दे, कभी आई आगे आ जाए, मतलब ये लेटर आपस में क्या होते रहेंगे, अरेंज होंगे तो नए नए वर्ड बनते जाएंगे। जैसे कभी आई को यहाँ ले आओ, कभी एल को यहाँ ले आओ, लेटर आगे पीछे होते रहेंगे, नए नए वर्ड तैयार होते रहेंगे। जैसे ए बी सी है, मान लो ए बी सी है तो ए बी सी एक पहला हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा सी ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी आपको अरेंज करना है, तो आप लेटर्स को आगे पीछे करोगे, सही है, तो नए नए मतलब कभी ये आगे हो जाए, ये पीछे हो जाए, सही है, तो नए नए वर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं सारे लेटर्स का यूज करना है, पहली बात तो ये बोला गया है। तो लेटरों का अरेंजमेंट ही क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स होगा, सही है, हाँ सर, क्लियर हो। तो टोटल वर्ड्स क्या हो जाएंगे, लेटरों का अरेंजमेंट ही जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, वर्ड्स होगा, हो जाएगा टोटल वर्ड्स। ये 4 और 4 8 यानी फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 8 तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे एक और क्वेश्चन में पूछ आपसे टोटल वर्ड्स, टोटल क्या वर्ड्स यूजिंग, है ना, ऐसे क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग अलग से, आप ध्यान देना, अभी तो मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, ऑल लेटर्स ऑफ क्या वर्ड, नागपुर, नागपुर के सारे लेटर्स के यूज करते हुए आप कितने वर्ड बना सकते हो। क्या नागपुर में जितने भी लेटर हैं सब अलग अलग हैं, देखो कोई रिपीट तो नहीं है, नहीं है ना कोई रिपीट, एन अलग है, ए भी नहीं है, जी भी नहीं है, पी भी नहीं है, यू भी नहीं है, आर भी नहीं है। तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे यार, टोटल वर्ड्स है ना, टोटल वर्ड्स हो जाएगा, लेटरों का अरेंजमेंट से क्या होगा, टोटल वर्ड्स होगा, लेटर आगे पीछे होंगे, सही है, लेटर क्या होंगे आगे पीछे होंगे, सही है, क्लियर हो, वही क्या बनेगा वर्ड्स बनेगा। तो कितने 3 और 3 6 यानी फैक्टोरियल क्या 6, सही है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जो भी आ जाए वही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक, हाँ सर। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सही है, टोटल वर्ड्स आपको क्या बताने हैं, टोटल वर्ड्स, सही यहाँ तक, हाँ सर, टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, दिल्ली DELHI, सही है। देखो तो कोई रिपीट तो नहीं है दिल्ली में, नहीं रिपीट है ना, देखो तो रिपीट नहीं है ना भाई, मेरे ख्याल से कोई रिपीट नहीं है। तो टोटल वर्ड्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे टोटल वर्ड्स हो जाएंगे, देख लो तीनों तो 5, यानी टोटल वर्ड्स जो होंगे वो बेसिकली अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर होगा, यानी फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 120, सही है, देख लो भैया। तो बेसिकली इतने क्वेश्चनों से, इतने छोटे छोटे क्वेश्चनों से मैं आपको अरेंजमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने ही फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जाएगा। जैसे 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे लाइन में खड़े हैं, कितने तरीके से लाइन में खड़े कर सकते हो सर, फैक्टोरियल 10। 8 लड़कियां हैं, कितने तरीके से 8 लड़कियों को लाइन में खड़ा कर सकते हो सर, फैक्टोरियल 8। क्लियर हो। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहा तो उनको फैक्टोरियल n वेज से क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। यही बात आपको मुझे समझाना था, आप यहाँ तक लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके, सही है। बाकी ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो करेंगे, अभी चिंता मत करना कि ये सब ये क्वेश्चन नहीं, ये वाले वैरायटी वाले वर्ड्स वाले नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बस लिया हूँ। क्लियर हो, मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए सही है, तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग सर कॉम्बिनेशन पूरा देख चुके हैं, और हम लोग अरेंजमेंट अब समझ सकते हैं। अरेंजमेंट क्या होता है, यानी चीज़ों को आगे पीछे कितने तरीके से किए जाते हैं। अगर n ऑब्जेक्ट रहेंगे, कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो उनको फैक्टोरियल n वेज से क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये बात को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, जितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे, डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट है भैया, डिस्टिंक्ट अलग अलग होने चाहिए। जितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, सही है, जितने डिस्टिंक्ट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, सही है, जितने डिस्टिंक्ट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, उतने ही तरीके से लेटर को क्या किया जाएगा, अरेंज किया जा सकता है। सही है यहाँ तक, हाँ। अब मान लो कि अभी थोड़ा अरेंजमेंट पे ही थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना, 2-4-5 मिनट और, कि अब मान लो कि सर रिपीटेशन हो जाए तो, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं रहे, तब क्या होगा, तब कैसे अरेंज करेंगे सर, है ना, ये मुद्दे की बात है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब मान लो कि डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे सर, मान लो कि सर रिपीट हो गया, जैसे आपको एग्जाम्पल ले लो, रायपुर, RAIPUR, रायपुर, रायपुर में देखो R 2 बार रिपीट हो रहा है, RAIPUR, रायपुर, रायपुर में R कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। और टोटल लेटर कितने हो रहे हैं, टोटल लेटर हैं
6। तो आप बोल दो सर क्या उन लेटरों को फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सर उसमें R रिपीट हो रहा है। तो हम लोग जो फैक्टोरियल जितना ऑब्जेक्ट है उतने तरीके फैक्टोरियल से अरेंज कब किया जाता है? जब टोटल चीजें क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, एक जैसे एक भी नहीं होने चाहिए। क्लियर हो? लेकिन यहाँ पे R क्या हो रहा है? R तो रिपीट हो रहा है सर, तो उनको फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज आप नहीं कर पाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे मान लो कि कुछ और एग्जांपल आप ले सकते हो, गया, GAYA। गया में A कितने बार आ गया सर? 2 बार आ गया। गया में A कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। आया? हाँ सर। तो क्या गया के 4 लीटर है ना, तो क्या उसको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गलत हो जाएगा। तो उसका क्या तरीका होता है सर? तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं कि अगर चीजें मतलब रिपीट हो जाएं, है ना, चीजें आइडेंटिकल हो, 3 चीजें आइडेंटिकल हो, 4 चीजें आइडेंटिकल हो, तो उनको कितने तरीके से एक लाइन में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इस बात को पढ़ने वाले हैं। सही है? अभी तक जो हम लोग देखे वो किसके बारे में देखे थे? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देखे थे। किसके बारे में देखे थे अभी तक? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। सही है? यहां तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सही है? तो आगे लिखिए, अरेंजमेंट्स व्हेन, है ना, क्या लिखोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट रिपीट्स या एलिमेंट्स रिपीट्स। सही है? जब क्या हो? रिपीटेशन हो रहा हो। सही है? क्लियर हो यहां तक? हाँ सर। तो आगे क्या हेडिंग डालोगे? अरेंजमेंट्स वेयर रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकर्स। सही है? यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है? क्या लिखोगे? अरेंजमेंट्स व्हेन ऑब्जेक्ट सही यहां तक? हाँ सर, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो आगे लिखा जाए। आगे क्या लिखा जाए? अरेंजमेंट्स when ठीक है, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकर्स, when सही है, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकर्स, जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तो तब कैसे अरेंज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तब कैसे अरेंज किया जाएगा, अब इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सही है यहां तक? हाँ सर। अब सुन लो मेरी बात, ध्यान देना। मान लो कि आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? n है। वो सब एक जैसे नहीं है, डिस्टिंक्ट तो नहीं है। क्लियर हो? मान लो कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? n है। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? n। सही है? हाँ सर। क्लियर हो? अच्छा, फर्स्ट टाइप के आइडेंटिकल जो हैं, फर्स्ट टाइप आइडेंटिकल वो कितना है? p है। पहले टाइप का आइडेंटिकल क्या है? p है। सेकेंड टाइप आइडेंटिकल कितने हैं? ये तो q है सर, सेकेंड टाइप का आइडेंटिकल, दूसरे टाइप का आइडेंटिकल। और थर्ड टाइप आइडेंटिकल, थर्ड फोर्थ जो भी लेना है लेते रहो। ठीक है? चलो अपन 3 ही टाइप के लेते हैं, अब 2 टाइप के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल ऑब्जेक्ट थे n, उसमें पहले टाइप के जो आइडेंटिकल की वैरायटी थी वो क्या थी? p थी। दूसरे टाइप के आइडेंटिकल की वैरायटी थी, वो लोग कितने थे? q थे। और तीसरे टाइप के आइडेंटिकल वैरायटी वाले कितने लोग थे? r लोग थे। तो आपको ये दिमाग मत लगाना कि p प्लस q प्लस r की वैल्यू अगर n से बड़ा हो जाए तो वो n से छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि इसी के अंदर का ऑब्जेक्ट है वो लोग। सही है? तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है? तो टोटल अरेंजमेंट जो होगा इनका क्या होगा? टोटल अरेंजमेंट्स, ध्यान देना, जो किया जाएगा टोटल अरेंजमेंट्स वो हो जाएगा फैक्टोरियल n। जितने ऑब्जेक्ट है उतना फैक्टोरियल तो लिख दो, ये तो पहले भी लिखते थे। हाँ सर, ध्यान देना। और जो रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। p एक जैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं, q एक जैसे हैं, है ना, r एक जैसे, तो उतने फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। उतने फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ तक लिखिए और आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सही है? यहाँ तक देख लो भैया। सही है? जितने चीज रिपीट हो रहे होंगे, जितने चीज आइडेंटिकल होंगे, उतने ही फैक्टोरियल से क्या होगा? डिवाइड होगा। आप लिख ले यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सही है? हाँ सर।
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहाँ तक? हाँ सर, आप ये देखें कि टोटल वर्ड्स, एग्जाम्पल ये है टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, ऑल लेटर्स को यूज किए जा रहे हैं, चुनने की जरूरत नहीं होगी। सही है, सारे लेटर को एक साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स मैथमेटिक्स। सही है, बोल रहा है कि बताइए कितने वर्ड बना सकते हैं मैथमेटिक्स के सारे लेटरों को यूज करते हुए। सही है, यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड्स मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में मुझे बता दो एम कितने बार है। एम तो मेरे ख्याल से 2 बार दिख रहा है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, हाँ सर। अच्छा रे बच्चा, ए कितने बार है रे? ए भी 2 बार है सर, यहाँ और यहाँ। ठीक है, टी कितने बार है भैया? टी तो सर 2 बार है, यहाँ है टी और यहाँ है। सही है, और कोई चीज रिपीट हो रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं रिपीट हो रहा है कुछ। एच 1 बार है। सही है, एच रिपीट नहीं हो रहा है। और ई 1 बार है, ई भी रिपीट नहीं हो रहा है। और आई 1 बार है। सही है, हाँ। और सी भी 1 बार है। सही है, हाँ। और एस भी कितने बार है? 1 बार है। देख लो भैया, सही है? हाँ सर, देख लो, काउंट कर लो, सही है गलत है? 2 2 4 2 6 और 3 9 2 11। यहाँ काउंट कर लो, 4 और 3 7 4 11, 4 3 7 4 11, 6 और 3 9 2 11। सही है, सही है, क्लियर हो? देख लेना। ठीक है, तब सुन लो मेरी बात। यहाँ जो टोटल वर्ड्स बनेंगे, टोटल वर्ड्स क्या होगा? आप सारे लेटरों का यूज कर रहे हो, सारे लेटरों का यूज कर, टोटल वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। वो इन लेटर्स का क्या होगा? अरेंजमेंट सी तो होगा। इन लेटर्स का अरेंजमेंट सी क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, बिकॉज ऑल लेटर्स आर यूजिंग एट ए टाइम। हर एक लेटर, सारे लेटरों को क्या कर रहे हो? एक टाइम में यूज कर ले रहे हो। तो कितने टोटल हैं? टोटल तो 11 हैं यार, फैक्टोरियल 11। देख लो, टोटल 11 है ना? हाँ सर। एम कितने बार आया भैया? 2 बार, तो यहाँ फैक्टोरियल 2 लिखो। ए कितने बार आया? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 लिखो। टी कितने बार आया? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 का। ये डिवाइड कर देंगे, यही मैं आपको समझा रहा था। कोई जरूरी है सर 3 ही टाइप का आइडेंटिकल हो? नहीं, 4 5 6 2 टाइप के भी हो सकते हैं। सही है, तो ये सब कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं लाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जैसे कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। टोटल वर्ड्स यूजिंग, सही है, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड। लिख लो, क्या लिखोगे? लिख लो, क्या लिखोगे? कुछ लिख लो। जैसे मान लो, क्या बताऊं? कुछ ऐसा बताओ जिसमें 2 रिपीट हो रहे हो, 2 टाइप के लेटर। क्या लिखोगे? रायपुर में R 2 बार आता है, कानपुर में कोई रिपीट नहीं होता, दिल्ली नहीं होता, मिसिसिपी लिख लेते हैं ना? क्या लिख लेते हैं? मिसिसिपी, है ना? थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, मिसिसिपी। सही है, मिसिसिपी। देख लो। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, देख लीजिए भैया। अब सुनो मेरी बात, ये जो भी बोल सकते हो इसको। एम कितने बार आ रहा है भाई? एम तो 1 बार है सर, है ना? हाँ सर। अच्छा, आई कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, आई 4 बार आ रहा है। 4 बार आ रहा है? हाँ सर। एस कितने बार आ रहा है? एस आ रहा है 4 बार। 1 2 3 4, कोई और बचा? और एक पी है सर, पी भी तो एक है ना? पी 1 बार आ रहा है। सही है, हाँ सर। काउंट कर लो, कितने? 3 और 2 5, 4 9 1 10, 4 4 8 2 10। सही है मेरे ख्याल से, है ना? लिखा हुआ। तो उसके बाद टोटल वर्ड्स क्या आ जाएगा? टोटल वर्ड्स जो हो जाएंगे वो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 आई के लिए और ये फैक्टोरियल 4 एस के लिए। देख लीजिए भैया, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। सही है, हाँ, लिख लीजिए यहाँ तक। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिकल चीज़ों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए दोनों। अभी बात चलेगा, बहुत लंबी बात होगी,
बस बेसिकली मुझे आप बताना था। अभी ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ खत्म हो गए, अभी तो मैं मान के चलो कि बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब चीज़ों को, है ना। अरेंजमेंट्स होता क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अरेंजमेंट यहाँ खत्म हो जाता है, सही है। तो आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, जैसे टोटल वर्ड्स यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड पैनासोनिक। पैनासोनिक से कितने बनेंगे, पैनासोनिक में ये 2 बार आएगा, एन 2 बार आएगा, करके देख लेना, सही है। हाँ सर, तो ये हुआ अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स में मैं आपको क्या क्या बताया, अरेंजमेंट्स में अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो उनको फैक्टोरियल एन वेज में क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। कितने तरीके से अरेंज किया जाएगा, फैक्टोरियल एन वेज में। और चीज़ें आइडेंटिकल रहेंगी तो जो चीज़ जितना बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, सही है। ये बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि अरेंजमेंट होता कैसे है, सही है। जो चीज़ जितने बार क्या हो, रिपीट हो, उतने ही फैक्टोरियल से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, सही है। जैसे रायपुर था, पहला क्वेश्चन में आपको पूछा था रायपुर, रायपुर में RAIPUR, आर कितने बार आया, 2 बार ना, तो कितना हो जाएगा उसका आंसर। रायपुर लेटर्स के, रायपुर वर्ड्स के लेटरों को यूज करते हुए कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो फैक्टोरियल 6 और आर 2 बार रिपीट हुआ, जो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 कर दोगे, सही है, सही है। फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई क्या, फैक्टोरियल 2। जैसे गया था, GAYA, गया में ये कितने बार आया, 2 बार, तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई क्या, फैक्टोरियल 2। यहाँ तो कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए अब, सही है। हाँ सर, तो अरेंजमेंट्स क्या होता है, ये बात आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ गया होगा मेरे ख्याल से, आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए अरेंजमेंट्स में, सही है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल एन बेज में। और चीज़ें आइडेंटिकल हो रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी, तो उसको भी मैं अरेंज करने का आपको तरीका बताया। अब उसके बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं परमुटेशन, सही है। मैं आपको पहले भी बताया कि भाई पहले कायदे से कॉम्बिनेशन आना चाहिए, किताब वाले अब जैसा लिख दिया वैसे तो अपन नहीं चल सकते ना यार, है ना, सही है। क्योंकि परमुटेशन का जन्म कहाँ से हुआ है, कॉम्बिनेशन से हुआ है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि परमुटेशन को हम लोग पीछे क्यों पढ़ रहे हैं। और ऐसे बहुत रेयर टीचर आपको दिखते होंगे, बहुत कम टीचर जो कॉम्बिनेशन को पहले पढ़ाते होंगे, परमुटेशन को बाद में पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिकल बात है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन पहले पढ़ रहे हैं, परमुटेशन बाद में पढ़ रहे हैं, सही है यहाँ तक। हाँ सर, ठीक है, क्लियर हो। हाँ सर, तो आगे हेडिंग डालिए परमुटेशन। अगला हेडिंग क्या रहेगा, परमुटेशन, सही है। अच्छा एक बात सुन लो, परमुटेशन आज हम लोग पहली बार और अंतिम बार नाम सुन रहे हैं क्लास में। मैं परमुटेशन फर्स्ट बार एंड लास्ट बार नाम ले रहा हूँ चैप्टर का। परमुटेशन मेरे हिसाब से कोई चैप्टर नहीं है। मैं सारे क्वेश्चनों को, परमुटेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन एक ही तरीके से कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट की हेल्प से कर दिया करेंगे। मतलब मान के चलिए तो परमुटेशन की पूरी कहानी कही जा चुकी है अभी तक। हाँ सर, तो परमुटेशन होता क्या है पहले इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। परमुटेशन, मैं क्या बोला, परमुटेशन आज फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम मैं नाम ले रहा हूँ, उसके बाद परमुटेशन का भी नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। परमुटेशन बेसिकली अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो आप बोलोगे सर सिलेक्शन, सिलेक्शन है ना, एंड अरेंजमेंट्स। सिलेक्शन कर लो और क्या कर लो, अरेंजमेंट्स कर लो। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड परमुटेशन, इज कॉल्ड परमुटेशन, इज कॉल्ड परमुटेशन। किताबों में भी देखना डिफिनेशन नहीं है, यही नहीं कि डिफिनेशन ये अलग है। किताबों में देखिएगा परमुटेशन का डिफिनेशन यही लिखा गया है, ऐसा नहीं कि डिफिनेशन कुछ अलग लिखा हुआ है। पहली बात क्या लिखा हुआ, सिलेक्शन, और फिर क्या, एंड अरेंजमेंट्स। किताबों में भी डिफिनेशन यही लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि आपको सिलेक्शन करने ही नहीं आएगा तो क्या परमुटेशन आप पढ़ पाओगे। सिलेक्शन करो एंड साथ साथ क्या करो, अरेंजमेंट्स करो। तो पहले तो आपको सिलेक्शन की जानकारी होनी चाहिए ना यार। सिलेक्शन मतलब क्या, कॉम्बिनेशन। तो भाई अब कायदे से सोच कर देखो ना, तो पहले कॉम्बिनेशन आना चाहिए, परमुटेशन आना चाहिए, कॉम्बिनेशन। किताबों में यही डिफिनेशन लिखा गया है, सिलेक्शन एंड क्या, अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड परमुटेशन। उसको क्या बोलते हैं, परमुटेशन। भैया आप सोच के देखिए कि आपको सिलेक्शन करने आएगा ही नहीं, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन आता ही नहीं है, तो क्या परमुटेशन आ जाएगा, नहीं आएगा ना। परमुटेशन क्या होता है, सिलेक्शन एंड क्या होता है, अरेंजमेंट। सिलेक्शन भी करने आना चाहिए और क्या करने आना चाहिए आपको, अरेंजमेंट करने आना चाहिए। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, परमुटेशन बोलते हैं। क्लियर हो। हाँ सर, जैसे देखो ऐसे लिखा रहेगा NPR, इसका मतलब क्या होता है, NPR इसका मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ, है ना, आर ऑब्जेक्ट्स
कितने ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, सही है। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अभी तक यहां तक इसकी कहानी कही गई है कॉम्बिनेशन की। एन डिस्टिंक्ट को हाईलाइट कीजिए, ऑब्जेक्ट्स एंड क्या, दियर अरेंजमेंट्स, और क्या, और उसके सिलेक्शन के बाद उनका क्या कर देना है, अरेंजमेंट्स कर देना है, एंड दियर क्या, अरेंजमेंट्स। क्लियर हो। आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, आर ऑब्जेक्ट का क्या सिलेक्शन, सही है, आर ऑब्जेक्ट का क्या सिलेक्शन, कितने में से सर, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से, और उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद उनका क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन, मतलब एनपीआर, इसको क्या बोला जाएगा, एनपीआर। क्लियर हो, सही है। तो यानी एनपीआर का मतलब हुआ, एनपीआर का मतलब सिलेक्शन, पहले तो क्या करना है सिलेक्शन, ऐसा नहीं किताबों में डिफिनेशन अलग है, ये डिफिनेशन नहीं है, सिलेक्शन एंड क्या अरेंजमेंट। सिलेक्शन करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है, सही है। सिलेक्शन कीजिए एंड उसके बाद क्या कर दीजिए, अरेंजमेंट्स कीजिए। तो एनपीआर का मतलब क्या हो जाना चाहिए, एनपीआर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिलेक्शन, तो है ना, आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या लिखोगे, एनसीआर, और कितने का अरेंजमेंट्स, कितने का, एन का या आर का अरेंजमेंट, तो एनसीआर इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आर। तो आप सोच के देखो, कायदे से पहले क्या आना चाहिए, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन किताब वाले पहले इसलिए लिख देते हैं, आपको लग रहा है सर तो किताब वाले पहले कहा लिख देते हैं, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं एज कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन। सर तो कॉम्बिनेशन का सारे क्वेश्चन तो यहाँ लाया जाता है, लाया जा सकता है सर, हाँ लाया तो जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो कैसे आसान हो जाएगा सर, नहीं, जो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत सारे टीचर कॉम्बिनेशन को ही पहले प्रीफर करते हैं, सही है, और मेरे हिसाब से भी पहले कॉम्बिनेशन ही आना चाहिए, सही है। तो भाई आपको एनसीआर आता ही नहीं तो एनपीआर के बारे में कहाँ जान पाओगे यार, सही है, हाँ सर, क्लियर हो यहाँ तक, सही है। तो एनपीआर का मतलब क्या हो जाएगा, सिलेक्शन एंड उनका क्या अरेंजमेंट। एनसीआर मतलब क्या, एनसीआर किसके लिए लिखा हूं, सिलेक्शन के लिए, और फैक्टोरियल आर किसके लिए लिखा हूं, अरेंजमेंट्स के लिए। समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है कि सर एनपीआर की जो वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू, एनपीआर की, वो क्या हो गई सर, आप बोल रहे सर सिलेक्शन एंड क्या अरेंजमेंट्स। देखते हैं सर हम लोग जो फार्मूला याद किया वो वाला आता है नहीं आता है, तो इसको क्या लिखूंगा सर, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, और फैक्टोरियल क्या एन माइनस आर, सही है, इनटू क्या फैक्टोरियल आर, सही है, हाँ सर, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो वही है जो आप पढ़े हो, हाँ सर ये तो वही वाला आ गया, सही बोले सर आप, सही है। तो कायदे से पहले क्या आना चाहिए, पहले कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो किताब वाले तो पहले परमुटेशन को लिखते हैं, सर पागल हैं क्या करोगे, लिखता तो आदमी ही है यार, भगवान तो नहीं लिखा कर पढ़ा चुपचाप उल्टा सीधा बकरा, किताब वाला से ज़्यादा आप जानते हो क्या सर, सही है। तो इसको आज के बाद याद रखना है, एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एनसीआर भी आपको पहले बताया जा चुका है कि एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, सही है, क्लियर हो। हाँ, परमुटेशन का मतलब आज के बाद दिमाग में फिट कर लीजिए, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स, सिलेक्शन एंड क्या अरेंजमेंट, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले अरेंजमेंट बताया, सही है, थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर। तो सिलेक्शन, इसका मतलब एनपीआर का मतलब क्या था, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिलेक्शन मतलब क्या, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, ये तो सीधा याद हो सकता है यार। एनपीआर का मतलब क्या, एनसीआर मतलब क्या, सिलेक्शन इंटू फैक्टोरियल आर, सही है, हाँ सर, खत्म मामला, देख लो, सही है, देख लो भैया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। जैसे आपसे कोई पूछ दे, अरे बच्चा तू ऐसा कर 5p3 की वैल्यू बता, किसकी वैल्यू बता, 5p3 की, तो क्या लिख दोगे सर, हम तो लिख देंगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल क्या 5 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस क्या 3 ना, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई क्या, फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 1 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 3 4 5, 3 4 5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, सही है, देख लो भैया, देख लो, ये 5p3 की वैल्यू हो जाएगा। जैसा आप और चाहो तो देख सकते हो, जैसे ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछ दिया, चलो भाई 10p2 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, 10p2 की। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, फालतू की बातें हैं, ठीक है, और मैं ये सब इसलिए करवा दे रहा हूँ, कुछ 11th क्लास के बच्चे भी देख रहे होंगे लेक्चर को, तो उनके लिए जरूरी है यार, है ना। तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 2, फैक्टोरियल क्या 8 तक साफ हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा सर 9 और 10,
सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा 9 इंटू क्या 10, यानी कितना आ जाएगा आंसर 90 आ जाएगा। सही है। ये सब बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है ना, इनमें आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए भैया। देख लीजिए, कुछ और चाहो तो आप एग्जाम्पल में बता सकता हूँ। जैसे आप बोला गया कि भाई ऐसा कर, है ना, ऐसा कर बड़े भाई कि 12p, है ना, 10 की वैल्यू होता, या 12p 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। 12p मान लो क्या है 11, 12p क्या 11, तो क्या लिखोगे सर फैक्टोरियल 12 1 लिख लो, 12p 1 लिख लो, 12p क्या 1 फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल क्या 12 माइनस 1 यानी क्या 11, 12 बाहर आएगा गायब हो जाएगा। सही है, लिख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए स्क्रीन पॉज कीजिए, जल्दी से लिखिए भैया। सही है, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लो भैया। ठीक है, हाँ सर। जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे छोटे ही क्वेश्चन। सही है, हाँ सर, छोटे छोटे ही कुछ और क्वेश्चन देख लिया जाए ताकि अपने को समझ आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। तो चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए आपको। और एनपीआर क्या हुआ, एनपीआर की मैं आपको बढ़िया फीलिंग दिलवाया। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है यार। देखो आप लोग अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कमजोर हो अभी तक मान लिया जाए, तो उसका कारण ये भी एक है कि मतलब सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ाएगा, और चीज़ें होती क्या है उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, आपको सिर्फ रटवाया गया कि हाँ बच्चा, हाँ 8 डिजिट है, 8 डिजिट का यूज करते हुए 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, तो 8p5 याद रखना। कुछ फीलिंग ही नहीं आई, है ना, तो कहाँ से मतलब आपको समझ में आएगा भाई, फीलिंग तो आना चाहिए। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। हाँ सर, ठीक है। जैसे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं जिससे दिमाग हल्का होगा अपना। सही है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ सर। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि भाई, ठीक है, क्वेश्चन ये है ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ये है कि भाई NP2 की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू NP2 की, वो मान लो 56 है। कितना है 56 है। फाइंड n, किसकी वैल्यू बताओ n की। ठीक है, NP2 की वैल्यू क्या है 56 है, किसकी वैल्यू बताओ n की। तो NP2 को क्या लिखोगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल n माइनस 2, यही ना, इक्वल्स टू क्या 56। सही है, हाँ सर। अब देखो भैया कौन कौन बाहर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा और n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, और फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। 56 को दो कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखो, तो क्या लिख देंगे 8 इंटू 7, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 8। सही है, देख लो भाई, देख लो। जैसे आपसे पूछा NP3 की वैल्यू 120 है, NP3 क्या है 120, आपको n बताना है। क्या बताना है, n बताना है। तो क्या लिखोगे इसको लिखेंगे सर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, क्या लिखोगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल्स टू क्या 120। सही है यहाँ तक? सही है, देख लो भाई। अच्छा, आपको n चाहिए ना? हाँ सर, तो n चाहिए तो क्या लिखोगे, n चाहिए तो देखो n बाहर, n माइनस 1 बाहर और n माइनस 2 बाहर। सही है, और n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 120। 120 को 3 कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लाई में लिख दो, 5 इंटू 4 इंटू 3, बड़ा वाला पहले रहेगा, है ना, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देख लो भैया, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। लिखिए यहाँ तक जल्दी से, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके।